हेलो दोस्तों, आपको इस वीडियो में आयत के बारे में बताएंगे। तो बताइए आयत के बारे में हम क्या बताएंगे। तो आपको आयत के बारे में सबसे पहले उसका क्षेत्रफल, परिमाप, विकर्ण का फॉर्मूला बताएंगे और उसी पे आधारित प्रश्न बताएंगे। जो फॉर्मूला बताएंगे उसी के आधार पर प्रश्न बताएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं क्या, आयत। आयत को इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या होता है, माने इसका परिभाषा क्या होता है। तो बताइए, आप जानते हैं तो देखिए हम बताते हैं। आयत किसे कहते हैं, वैसी आकृति जिसमें लंबाई और चौड़ाई होता है उसे कौची कहते हैं, आयत। माने आपको धरती पर जितना भी सामान दिखे, अगर लंबाई रहे और चौड़ाई रहे तो समझ जाए कि कौची है, वो आयत है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं आयत और आयत का फॉर्मूला आयत लिखते हैं और आयत का परिभाषा लिखते हैं। और बी माने हो गया कौची, चौड़ाई। बी माने कौची हुआ, चौड़ाई। आपको इसमें एक पॉइंट याद रखना है कि आयत में आमने सामने का भुजा बराबर होता है। कहने का मतलब कि ई जो एल है एक सामने ई वाला जो है इहो एल होगा, और ई वाला बी है तो एक सामने ई भी बी होगा। तो आप पॉइंट बना के लिखिए कि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो हम लिखते हैं ये पॉइंट, आप भी लिखिए। देखिए लिखनी है कि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। देखिए लिख देना कि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। और हम आपको अब फार्मूला लिखाते हैं आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप और आयत का विकर्ण। तो सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं। आयत बना लिए, एक आयत फिगर। ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई। तो सबसे पहले लिखेंगे कौची, आयत का क्षेत्रफल। आयत का, तो आप याद रखिएगा कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, एल गुना बी। अब याद रखिएगा दूसरा फॉर्मूला कुछ, आयत का परिमाप। परिमाप, आयत का परिमाप। तो आप याद रखिएगा कि आयत का परिमाप का मतलब होता है, वो मतलब कितना दूरी तय किया। देखिए ये जैसे एल बी, एल बी मतलब दूगो लंबाई दूगो चौड़ाई। तो इसको हम कॉमन लेके इसे फॉर्मूला बताते हैं, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। एल माने लंबाई, बी माने चौड़ाई। तो याद हुआ कि आयत का परिमाप कुछ होता है। एगो हुआ आयत के विकर्ण। तो आयत के विकर्ण ई होता है, माने जिस कोना कोनी मिलता है विकर्ण। तो बताइए कि ई हुआ एल, ई हुआ बी, और आयत में सभी 90 डिग्री का कोण बनाता है सब कोनवा पर। तो एगो देखिए इस समकोण त्रिभुज बना कि नहीं। जरा में लंबाई हो गया ई, मान लेते ई लंब हो गया, आधार हो गया कर्ण। तो कर्ण के फॉर्मूला कौन होता है, अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण बराबर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी एस। तो देखिए आप लोगों को हम यही 3 फार्मूला बताएंगे और इसी पर आज सवाल करेंगे। तो पहला फार्मूला था कौची, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। दूसरा फार्मूला है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और तीसरा फार्मूला है आयत का विकर्ण। तो रूट के अंदर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो देखिए बारी बारी से अब क्वेश्चन कराते हैं। पहला हम लिखे कौची, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें, जिसमें से 1 नंबर में लंबाई दे दिया है, चौड़ाई दे दिया। लंबाई और चौड़ाई दे के अगर हमसे पूछेगा आयत का क्षेत्रफल तो कैसे बनाएंगे। तो इसमें सवाल डायरेक्ट लिखेंगे आयत, चूंकि आयत का कौची, आयत का क्षेत्रफल कौची होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। बराबर लंबाई दे दे कितना 10 गुना चौड़ाई दे ले कितना 15। अब 15 का पढ़ेंगे 10 बेरा तक कितना 150 कौची, सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। तो बताइए आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे कि नहीं। कितना आसान था, मतलब लंबाई दे दे और चौड़ाई दे दे और आयत का क्षेत्रफल पूछे तो दोनों के मल्टीपल कर देंगे और दोनों के गुना करके जो आएगा वो आयत के कौची होगा, क्षेत्रफल। तो आपको
इसी पर एगो सवाल देते हैं, फटाक्सियां बना के बताइएगा। लंबाई दे दिए 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे दिए 8 सेंटीमीटर। बना के कमेंट में आंसर लिखिएगा, ठीक है। तो आयत के क्षेत्रफल पर सवाल हो गया, और आपको अब सवाल देंगे कोजी पर आयत के परिमाप कैसे निकालें। हो गया, आयत का परिमाप ज्ञात करें। देखिए लंबाई वही है, चौड़ाई वही है। इस तरह का सवाल लंबाई चौड़ाई दे के परिमाप पूछे तो डायरेक्ट लिखिएगा, चूंकि आयत का परिमाप, तो आयत के परिमाप कुछ होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए 2 तो लिखवे करेंगे, लंबाई दे है कितना 10, चौड़ाई दे ले 15, जोड़ेंगे 2 गुना 10, 10 15 जोड़ेंगे तो 25, और दोनों के गुना करने के बाद 25 दूना 50 सेंटीमीटर। तो बताइए आयत का परिमाप निकालना भी जान गए कि नहीं, कितना आसान था। बस मान रख ले गए, लंबाई चौड़ाई दे देता है, मान पुट कर देते हैं, परिमाप निकल जाता है। इसी प्रकार से इसमें भी बना लीजिएगा। अगर लंबाई दे दे आपको 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई आपको दे दे कितना 8 सेंटीमीटर, तो आयत के परिमाप निकाल के कमेंट में कीजिएगा। अब रह गया सवाल कोची, आयत का विकर्ण निकालना रहेगा तो कैसे निकलेगा, तो उस पर भी एक क्वेश्चन करवा देते हैं। देखिए वही सवाल है लेकिन विकर्ण निकालना है, तो लिखेंगे चूंकि आयत का विकर्ण। अब आप यह जानते हैं कि आयत का विकर्ण होता है रूट के अंदर लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर, है ना। लंब के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के मतलब स्क्वायर, तो विकर्ण निकालता है। रूट देंगे, लंब कितना है 10, तो 10 के स्क्वायर जोड़, चौड़ा है 15 तो 15 के स्क्वायर, 10 के स्क्वायर करिएगा 10 गुना 10 100 होगा, जोड़ 15 के स्क्वायर करिएगा 15 गुना 15 तो 225 होगा, और 100 और 225 जोड़ेंगे तो 325 होगा। अगर इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है तो निकालिएगा, नहीं निकलता है तो ये इतने का हो जाएगा आंसर। तो आप इस पे भी एक आध सवाल कर लीजिएगा। तो आपको देखिए इस वीडियो में एक एक सवाल कराए हैं, तो इसी प्रकार से अगर आपको ज़्यादा सवाल मिलता है बुक में तो आप किसी भी बुक से बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो आपको हम जितना बोले थे ये वीडियो में उतना करा दिए कि नहीं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।